हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपकमिंग प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो आज का सेशन बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि इसमें मैं 3 पजल्स लूंगा बहुत अच्छे अच्छे लेवल्स के। ठीक है, तो थोड़ा लंबा सेशन चलने वाला है, तो इसको जरूर पूरा देखना एंड उसको ये जो क्वेश्चन है उसको ट्राई करना ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो ये हमारी प्लेलिस्ट है 150 प्लस मेंस लेवल पजल्स की। इसको एक बार कंप्लीट कर देना, यहाँ से आपकी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो ये पहला सवाल आप इसको पहले खुद से ट्राई कीजिए, देन हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास 8 मिनट्स, आप ट्राई कीजिए पहले इसको 8 मिनट सॉल्व करने की, देन हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए स्टार्ट कर दीजिए आप।
आई होप गाइस आप सभी लोगों ने इसको ट्राई किया होगा। ठीक है, थोड़ा ज्यादा ही टाइम दे दिया मैंने, 10-12 मिनट। ठीक है, बट आपसे सॉल्व होना चाहिए था ये पजल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बुलाए तो ठीक है, क्या बुलाए पहले हाईलाइटर से देखेंगे। ठीक है, 16 पर्सन है, वो 16 पर्सन के नाम दिए हैं। ठीक है, एंड आर सिटिंग इन 3 रोज, नेमली रो 1 2 3। ठीक है, रो 1 2 3 है, such that 4 person are sitting in each row 1 and row 3। ठीक है, तो 4 पर्सन रो 1 में है, 4 पर्सन रो 3 में है। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, देन एंड 8 पर्सन आर सिटिंग इन रो 2। ओके, तो रो 2 में 8 लोग है, 1 2 3 4, 1 2 3 and 4। ठीक है, person sitting in row 1 are facing towards south direction and the person sitting in row 1 are facing toward north direction। तो रो 1 वाले नॉर्थ सॉरी साउथ करते हैं और रो 3 वाले नॉर्थ करते हैं। ये हमारा 1 है, ये हमारा 3 है और ये हमारा 2 है। ठीक है, यहां तक हो गया। देन क्या बोला, द फर्स्ट 4 पर्सन फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रोड 2 आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। फर्स्ट 4, ठीक है, तो ये नॉर्थ करेंगे। ठीक है, एंड द रिमेनिंग 4 पर्सन आर फेसिंग साउथ, मतलब रिमेनिंग कौन, ये बच गए तो ये साउथ फेस करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद क्या बोला, दस द फर्स्ट 4 पर्सन ऑफ रो 2, मतलब रो 2 के 10 जो ये 4 फर्स्ट पर्सन से आर फेसिंग द पर्सन सिटिंग इन रो 1, तो ये इनको फेस कर रहे हैं रो 1 को, मतलब ये रो 1 कहीं ना कहीं इधर ऊपर होना चाहिए, तभी ये ऐसा आ जाएगा, तभी ये इनको फेस करेगा। ठीक है, देन एंड द पर्सन सिटिंग इन रो 3 आर फेसिंग द रिमेनिंग पर्सन ऑफ रो 2। तो ये देखिए, ये रो 3 को ये रो 2 के बाकी के जो रिमेनिंग है उनको फेस करना है, तो ये कहीं ना कहीं ऐसे आ जाएंगे। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर तो हमारा ऐसे बन रहा है। ठीक है, दस द फर्स्ट फोर्स ये तक हो गया, रिमेनिंग पर्सन ऑफ रो 2 हु आर फेसिंग द साउथ डायरेक्शन। ठीक है, तो ये साउथ डायरेक्शन वाले थे। देन द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन इज इन ईच रो इज सेम। ठीक है, तो डिस्टेंस सेम है। नोट नोट दिया है, ये इंपॉर्टेंट है सबसे। द कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेटिकली नेम पर्संस, मतलब कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेटिकली नेम पर्सन आर नॉट फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, अभी सर इसमें कौन से सर सी, सॉरी सी डी को नहीं फेस कर सकता, सॉरी डी को नहीं फेस करता, डी ई को नहीं फेस कर सकता, ई एफ और डी को नहीं फेस कर सकता, सेम ई सी और सॉरी डी ई और सी को नहीं फेस कर सकता, ऐसा उन्होंने बोला है। ठीक है, देन उसके बाद जे सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वो डजंट सिट इन रो 1। ठीक है, तो उन्होंने डायरेक्ट ये दी है कंडीशंस दी। ठीक है, तो हम अभी कंडीशंस की तरफ देखते हैं, तो हमें पता चल गया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा बन रहा है। ठीक है, ऐसा बन रहा है बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो इरेज कर देते और पेन से स्टार्ट कर दे। ठीक है, क्या बोला है, जे सिट्स थर्ड टू द ए। ठीक है, तो अब एक काम कर लेते हैं, 2 केसेस लेके स्टार्ट करेंगे क्या। ये रो वाले साउथ थे, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 and 4 और ये 4। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले फिलहाल एक ही केस लेते, पहले देख लेंगे कैसा क्या है। तो ठीक है, तो ये हमारा रो 3 था, ये रो 1 था और ये हमारा रो 2 था। ठीक है, क्या बोला, जे सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ओ। जे जो है थर्ड टू द राइट ऑफ ओ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द राइट ऑफ ओ। हु डजंट सिट इन रो 1। ठीक है, तो ये रो 1 में नहीं बैठते। ठीक है, देन यहाँ तक हो गया। ओ सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। ठीक है, तो ओ सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। ठीक है सर, ओ सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ रो बोला है, तो ओ फर्स्ट में रो में नहीं बैठ सकता, तो ओ सर यहाँ पे बैठ सकता है, 1 2 छोड़ के जे, ओ 1 2 छोड़ के जे। ठीक है, देन ओ यहाँ पे, जे यहाँ पे, क्योंकि थर्ड टू द राइट में यहाँ पे ओ की पॉसिबिलिटी है कि नहीं, तो ओ की पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ पे सर, ओ यहाँ पे हो सकता है, ओ यहाँ पे हो सकता है, ओ यहाँ पे हो सकता है, 3 जगह पे हो सकता है। ठीक है, ये तक हो गया। ओ सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। ठीक है, तो ओ एंड पे है और थर्ड टू द राइट ऑफ ओके जे है। ठीक है, द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के इज फेसिंग जी। अभी क्या बोला है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के इज फेसिंग जे, जो के सेकंड टू द लेफ्ट में बैठता है वो जे को फेस करता है। कौन, जे को। ठीक है, सपोज सर हम ओ को अगर यहाँ पे लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे हमारा अगर जे आए, तो जे अगर यहाँ पे आता है तो के कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे के, क्योंकि के सेकंड लेफ्ट में है तभी वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए तो ये मान के चलते हैं अब। ठीक है, एज मेनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ के एज टू द राइट ऑफ सी। ठीक है, लेफ्ट ऑफ के कितने हैं, 2 है, तो राइट ऑफ सी भी कितने होने चाहिए, 2 ही होने चाहिए। तो राइट ऑफ सी के लिए 2 सर यहाँ पे हो सकता है और कहीं पे हो सकता है क्या सर, नहीं यहीं पे हो सकता है, तो सी के लिए यही एक पोजीशन बची है सर, बाकी कहीं पे तो पोजीशन नहीं बची ना, क्योंकि यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे भी नहीं हो सकता, यही यही पोजीशन है। ठीक है, देन एल सिट्स 4 टू द राइट ऑफ द वन हु फेसेस सी। एल सिट्स 4 टू द राइट, मतलब देखिए एल फेसेस, एल
सीट्स फोर टू द राइट ऑफ द वन हु फेसेस सी, मतलब एल इसको बैठता है और इसके फोर टू द राइट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो एल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। डी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ एल, ठीक है, डी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ एल हो गया। पी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु फेसेस डी, जो इसको डी को फेस करता है उसका इमीडिएट नेबर कौन है, पी, तो पी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारा। ओनली टू पर्सन सिट बिटवीन द वन हु फेसेस पी एंड द वन हु फेसेस आई, ठीक है। पी और आई को जिसको फेस करते हैं उसमें सिर्फ दो ही लोग बैठते हैं सर। दो, अभी इसमें क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है सर? सर एक दो छोड़ के आई इधर हो सकता है, क्योंकि जो इसको फेस करता है और आई को जो फेस करता है तो आई इधर हो सकता है सर, और एक दो छोड़ के सर आई इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, हमें पता भी नहीं चला, ठीक है। देन एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु फेसेस आई, ठीक है, तो एफ यहाँ पे पॉसिबल है क्या सर? नहीं, क्यों? अगर आई यहाँ पे हो गया तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो पॉसिबल है क्या? नहीं, तो यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे पॉसिबल है क्या सर? एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आई हु फेसेस आई, तो यहाँ पे अगर एफ ले, सॉरी, आई में है तो उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड में पॉसिबल है क्या? नहीं, मतलब हमारा हो ओ यहाँ पे पॉसिबल है क्या? नहीं, ओ हमारा यहाँ पे पॉसिबल था क्या? नहीं, तो ओ हमारा यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो ओ नहीं आ जाएगा हमारा यहाँ पे, तो ओ हमारा यहाँ पे नहीं आएगा, तो ओ के लिए हमें क्या पॉसिबिलिटी थी और, ठीक है, ओ यहाँ पे था, ठीक है। और ओ हम कहाँ पे ले सकते हैं? और यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, ठीक है। तो सपोज अगर हम ओ को यहाँ पे लेते, ठीक है, ओ अगर हम यहाँ पे लेते, ओ के फर्स्ट सेकंड छोड़ के जे है, जे अपोजिट जो है वो के सेकंड टू द लेफ्ट में है, ठीक है, ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। देन एज मेनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ के एज टू द राइट ऑफ सी, ठीक है, यहाँ पे तक के इज फेसिंग जे, यहाँ तक हो गया। लेफ्ट के में जितना है उतने राइट ऑफ सी में, लेफ्ट के में कितने हैं? दो है, तो राइट ऑफ सी के में कितने हैं? तो सी सर यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है, राइट ऑफ सी भी है, तो राइट ऑफ सी मतलब दो भी, यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है, सी की यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, ठीक है। देन एल सिट्स फोर टू द राइट ऑफ द वन हु फेसेस सी, ठीक है, तो एल सिट्स फोर टू द राइट ऑफ द वन हु फेसेस सी, सर जिसको सी बैठता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में, एल यहाँ पे भी पॉसिबल है सर। और अगर सी के जिसको फेस करता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो एल यहाँ पे भी पॉसिबल है सर। अभी तो फिलहाल के लिए हमें पता नहीं है, ठीक है। डी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एल, तो डी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एल, डी सिट्स सर इमीडिएट राइट ऑफ एल यहाँ पे पॉसिबल है क्या सर? डी सिट्स नहीं, यहाँ पे तो नहीं पॉसिबल, मतलब यही पे पॉसिबल है। तो भाई हमारा सी कौन सा है सर? तो वही देखना है हमें, सी के जो अपोजिट है उसके कौन है, देखिए एल सिट्स फोर टू द राइट ऑफ द वन हु फेसेस सी, तो एल कहाँ पे? यही पे आ जाएगा, क्योंकि जो फेस करता है सी को, मतलब हमारा ये कंडीशन और ये कंडीशन कैंसिल हो गई, ठीक है। क्यों क्यों कैसे कैसे कैंसिल हो गई सर? क्योंकि क्या बोला था, एल के जो अपोजिट फेस करता है उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राइट में सी है, और सी यही पे था, यहाँ पे अगर था तो पॉसिबिलिटी क्या? नहीं कंडीशन थी, ठीक है। देन क्या बोला है, डी सिक्स इमीडिएट राइट ऑफ एल, यहाँ पे हो गया। पी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु फेसेस डी, पी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु फेसेस डी, तो पी कहाँ पे हो सकता है सर? सर पी यहाँ पे भी हो सकता है, पी यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। अभी कुछ बोला है कि पी के लिए नहीं। देन ओनली टू पर्सन सिट बिटवीन द वन हु फेसेस पी एंड द वन हु फेसेस आई, ठीक है, तो पी में जिसको फेस करते हैं और आई को जिसको फेस करते हैं, सपोज सर सपोज हमने पी यहाँ पे लिया है, तो एक दो छोड़ के तो आई को यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि आई को जो फेस करता है और उसके बीच में और इसमें दो का गैप होना चाहिए। पी हमारा पॉसिबल है क्या सर? नहीं, तो यहाँ पे तो ओ का आ गया, तो पी आ गया हमारे सर यहाँ पे हो गया। एक दो छोड़ के सर, एक तो आई यहाँ पे आ सकता है सर, या फिर एक दो छोड़ के सर आई हमारा यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, क्योंकि क्या बोला था उन्होंने, पी देखिए ओनली टू पर्सन सीट द बिटवीन वन हु फेसेस आई एंड वन हु फेसेस आई, पी को जो फेस करता है और आई को जो फेस करता है उसमें बीच में दो है, ठीक है, तो आई को जो फेस करता है उसके बीच में दो लोग हैं, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है आई की, ठीक है। देन एफ सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु फेसेस आई, सर यहाँ पे पॉसिबल है क्या? फर्स्ट सेकंड थर्ड, एफ यहाँ पे पॉसिबल है सर हमारा, ठीक है, इसको हम स्टार कर लेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। एफ एफ कहाँ पे है सर? फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ पे भी एफ ही आ रहा है सर, ठीक है, क्रॉस, ये क्रॉस वाला आई वाला क्रॉस, ठीक है। ये मतलब एफ हमारा कहीं ना कहीं भी यहीं पे बैठने वाला है, दोनों भी कंडीशंस लेके अगर बैठाएंगे तो, ठीक। देन हाँ, एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु फेसेस आई हु डजंट सिट इन रो वन, अभी क्या बोला, आई रो वन में नहीं होना चाहिए, तो आई हमारा यहीं पे आ जाएगा, तो आई हमारा रो वन में नहीं होगा, आ जाएगा, ठीक है। क्या हो गया इसको? Just wait a second. हाँ ठीक है, तो आई हमारा रो वन में नहीं आना चाहिए, तो रो वन में अगर आई नहीं आता है तो एफ हमारा यहाँ पे नहीं आना चाहिए, तो एफ हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा आई, तो हमारा आई आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देन या तो गया एच सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु फेसेस एफ, एफ को कौन फेस करता है? पी, उसके सेकंड टू द राइट में कौन है? एच, तो एच हमारा यहाँ पे आ जाएगा। देन
द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ एच, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ एच कितना है, 1 है। इज टू लेस देन, मतलब कितने होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए। टू लेस देन बोला है तो ज्यादा होने चाहिए, मतलब कितने होने, 3 चाहिए। किसके, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के लेफ्ट में कितने होने चाहिए, 3 लोग बैठने चाहिए। तो क्यू कहाँ पे हो सकता है सर, सर क्यू के लिए क्या पॉसिबिलिटी है सर, सर क्यू एक तो यहाँ पे हो सकता है, नहीं तो सर क्यू यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि देखिए 1 2 3 यहाँ पर भी है, 1 2 3 यहाँ पर भी है, कभी हमें अभी हमें फिलहाल के लिए पता नहीं है क्या पे, तो ठीक है। एटलीस्ट 2 पर्सन आर सीट बिटवीन जी एंड क्यू एंड जी हु फेसेस द वन हु सीट सेकंड टू द राइट ऑफ हिम, ठीक है। देखिए अभी इसको ध्यान से पढ़ना, क्या बोला, एटलीस्ट 2 पर्सन सीट बिटवीन क्यू एंड जी, ठीक है। अगर सर क्यू और जी में एटलीस्ट 2 पर्सन होना चाहिए, तो अगर क्यू होता है तो यहाँ पे 2 है क्या, नहीं सर, तो हमारा क्यू यहाँ पे पॉसिबल है क्या सर, नहीं, तो क्यू हमारा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो क्यू सर अगर हमारा यहाँ पे पॉसिबल है तो उन्होंने क्या बोला है, क्यू और जी में एटलीस्ट 2 लोग होने चाहिए हु फेसेस द वन हु सीट सेकंड टू द राइट ऑफ इट, ठीक है। सर अगर दो क्यू और जी में 2 लोग होने चाहिए, तो क्यू अगर जी यहाँ पे रहता है, हु फेसेस द वन, ठीक है, जी किसको फेस करता है, जो एन के सेकंड राइट में, तो यहाँ पे पॉसिबल है सर, एन के सेकंड राइट में किसी के लिए नहीं, तो हम यहाँ पे ले सकते क्या, नहीं, तो जी को सर हम यहाँ पे ले सकते क्या, हाँ सर, हाँ यहाँ पे ले सकते। क्यू और जी में 2 लोग है, एटलीस्ट 2 लोग मतलब 3 लोग है, उन्होंने क्या बोला था, एटलीस्ट बोला था, कम से कम 2 लोग तो भी होने चाहिए, ठीक है। देन उसके बोला हु फेसेस द वन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एन, ये किसको फेस करता है, जो सेकंड टू द राइट ऑफ एन है, तो एन यहाँ पे हो सकता है फर्स्ट सेकंड टू द राइट में एन के जो है वो जी को फेस करता है, हाँ सर हो गया। एज मेनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ एन, एक मतलब कितना फेस करता है, एक, एज टू द लेफ्ट ऑफ ई, एन को जितने एन के लेफ्ट में जितने हैं उतने ही ई के लेफ्ट में है। हु डजंट सिट इमीडिएट राइट ऑफ आर, ठीक है, इमीडिएट राइट ऑफ आर के पास नहीं बैठी, ठीक है सर। सर एन के लेफ्ट में तो एक है, तो ई के भी लेफ्ट में एक ही होना चाहिए, तो ई के लेफ्ट में के लिए एक के लिए जगह कहाँ पे पॉसिबल सर, सर यही पे है। अभी इन्होंने क्या बोला था, यहाँ तक हो गया, हु डजंट सीट इमीडिएट राइट ऑफ आर, तो अगर हमने आर यहाँ पे लिया तो इमीडिएट राइट आर यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए हमें आर को यहाँ लेना पड़ेगा, ठीक है। देन बचा कौन सा हमारा, जे के एल भी हो गया, के भी हो गया, एल भी हो गया, एम 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 बचा, एम आ गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पजल सॉल्व, ठीक है। ज्यादा कुछ हार्ड लेवल नहीं था, बट ये जो थोड़े अरेंजमेंट है ना, ये बड़े बड़े दिखा देते हैं, थोड़े कंफ्यूज कर देते हैं डायरेक्शन से, तो ये इससे थोड़े बच्चे डर जाते हैं, तो इसको आपको डरना नहीं है वैसे भी ये। और अरेंजमेंट 1 अरेंजमेंट 2 अरेंजमेंट 3 वाले पजल्स आते हैं, तो इससे आपको डरना नहीं है, इजीली सॉल्व करना है, बस आपके जो बेसिक्स रहने चाहिए, नॉर्थ साउथ वाले, थर्ड टू द राइट फोर्थ टू द राइट, ये अच्छे होने चाहिए, तो यहाँ से आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पूरे पजल सॉल्व, ठीक है। तो पूरी कंडीशन हमने फॉलो कर ली और कोई कंडीशन भी वॉयलेट नहीं हो रही, तो ये हो गया हमारा पजल सॉल्व, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पजल की तरफ चलते हैं। तो ये नेक्स्ट पजल है, आप इसको पहले खुद से सॉल्व कीजिए, देन हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास है 8 मिनट्स, ठीक है, आप इसको पहले खुद से सॉल्व कीजिए, देन हम इसको स्टार्ट करेंगे।
सॉरी गाइस, हाँ ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों ने इसको ट्राई किया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है, 8 कलीग्स है आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल है, ठीक है। तो ये सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर एंड वर्किंग, ठीक है। तो ये फेसिंग सेंटर करते हैं और वर्किंग भी है, ठीक है। ईच ऑफ देम लेफ्ट ऑफिस एट अ डिफरेंट टाइम सच दैट टू consecutive पर्संस लेफ्ट एट ऑफ ईच ऑफ एन आवर, ठीक है। तो देखिए अभी इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन क्या होगी। क्या बोला है, 8 कलीग्स आर सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर एंड वर्किंग। यहां तक देखिए उन्होंने फुल स्टॉप लगाया, यहाँ पे देखिए फुल स्टॉप लगाया, तो मतलब सर्कुलर में है और वो वर्किंग है, यहां तक ही है। बट ईच ऑफ देम लेफ्ट ऑफिस एट अ डिफरेंट टाइम, ठीक है। तो ये जो बीच वाले है वो डिफरेंट टाइम में मतलब जो पर्सन है वो डिफरेंट टाइम में ऑफिस छोड़ते हैं, और वो भी कॉन्जिक्यूटिव पर्सन, मतलब अगर दो लोग छोड़ते हैं तो इन दोनों के बीच में कितने का गैप होना चाहिए, हाफ आवर का। इन दोनों के बीच में कितने का होना चाहिए, हाफ आवर का। ऐसा उन्होंने बोला है। बट ये उन्होंने बोला है कि जो बैठे हैं उनके बीच में हाफ आवर का गैप है, ऐसा नहीं बोला है। तो पहले ही क्लियर हो गया हमें कि जो हमें सीरीज है उसमें जो हमें वर्किंग है वो जो छोड़ते हैं उसमें हाफ आवर का गैप है, ठीक है। सच देखिए याद रखिए, देखिए each of them left office at a different time, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइम में ऑफिस छोड़ते हैं सच दैट टू consecutive persons left at a gap of हाफ एन आवर, ठीक है। तो ऐसा उन्होंने बोला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते, क्या बोला है तो, ठीक है। क्या बोला है, के वॉज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ पी, ठीक है। तो 1 2 3 4 अपना 1 2 3 4, ठीक है, ठीक है। के वॉज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ पी, ठीक है। तो हमारा के आ जाएगा यहाँ पे, की वॉज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ पी, ठीक है। इनर सिंगल फेसिंग सेंटर वाला है, ठीक है। हाँ, एक बार देख लेना। एंड ही वॉज द वन, ही वॉज द फर्स्ट वन टू ऑफिस बट ओनली आफ्टर 5 PM। कौन, के वॉज सिटिंग सेकंड, के बारे में बताया तो के पांच पहला पर्सन है जो कि ऑफिस छोड़ता है, तो ए मतलब हमारा यही से स्टार्ट हो जाएगा कि के से स्टार्ट हो जाएगा 8 लोग, क्योंकि के ही पहला है ना, उन्होंने बोला है कि के पहला है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 यहाँ तक हो गया, और के बोला है, बट कहाँ पे बोला है, आफ्टर 5 PM। आफ्टर 5 PM, तो 5 PM के बाद कहाँ पे हो सकता है, एक तो सर ये 5:30 हो सकता है, ठीक है, या फिर ये 6 हो सकता है, या फिर सर ये 6:30 हो सकता है। अभी तो हम दो ही पॉसिबिलिटी लेके स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आगे जरूरत पड़ती है तो हम इसको और बढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हो गया, 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एस एंड ए, ठीक है। तो एस और ए में 3 लोग बैठे हैं, मतलब ये अपोजिट बैठे हैं ऑलरेडी एक दूसरे के। द वन हु लेफ्ट इमीडिएट बिफोर डी, सॉरी, द वन हु लेफ्ट इमीडिएटली बिफोर डी वाज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, सेकंड टू हिज लेफ्ट। तो डी के पहले जो छोड़ता है, सपोज इसको हम एक्स मान लेते हैं, ये एक्स जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए ऐसे जो बोला है ना कि जो इमीडिएटली बिफोर लगता है वो फिर इसके छोड़ता है, तो इसमें आपको थोड़ा नोटेशन में प्रॉब्लम आता है। तो ऐसे नोटेशन करना जो यहाँ पे दिए नहीं हो पजल में, या फिर उसको 1 2 3 ऐसे भी आप लिख सकते हैं, बट 1 2 3 लिखोगे तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। बट वही ना कि XYZ नहीं आते बहुत सारी जगह पे, या फिर आप कौन सा भी कभी स्टार वाला भी मतलब स्टार हैश एट द रेट ऐसे भी लिख सकते हो उसको, मतलब नोट कर सकते हो, ठीक है। ये इजी वे जाता है, ठीक है। दिन यहाँ पे हो गया, पी लेफ्ट 2 hours बिफोर एस, तो पी और एस में हवर एस 2 हवर का गैप है, ठीक है। कौन, पी और, मतलब इन्होंने इसमें कितने का गैप होना चाहिए, कम से कम 4 लोगों का गैप होना चाहिए पी और इसमें, मतलब एटलीस्ट 3 लोग होने चाहिए, क्योंकि 4 तभी आ जाएंगे, ठीक है। यह तक हो गया, 2 hours बिफोर एस, सी इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु लेफ्ट एट 8 PM, ठीक है। तो सी जो है 8 PM वाले के इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है, मतलब कोई ना कोई तो 8 PM में छोड़ता है, ठीक है। देन द वन हु लेफ्ट इमीडिएटली आफ्टर के वाज सिटिंग एग्जैक्टली अपोजिट टू हिम, तो इमीडिएटली आफ्टर के सपोज वाई होता है, तो वाई के अपोजिट कौन है, के और वाई एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। देन टी वाज नॉट द लास्ट वन टू लीव ऑफिस, तो टी लास्ट में नहीं है, टी लास्ट पे नहीं है, ठीक है। ई लेफ्ट 2 hours आफ्टर के, तो ई जो है के 2 hours बाद छोड़ता है, ठीक है। ये 2 hours बाद के लिए है, ठीक है। देन बट नॉट आफ्टर 9 PM, ये 9 के आफ्टर 9 नहीं है, ठीक है। देन एस इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ के और पी, तो एस के नहीं है, एस पी नहीं है, ठीक है। नाइदर ए नॉर डी लिव्स एट ए 9 PM, ए और डी 9 PM पे नहीं छोड़ते। देन नो वन लिव्स ऑन और आफ्टर 10 PM, मतलब 10 PM पे कोई नहीं छोड़ता, 10 PM पे या फिर उसके बाद कोई नहीं छोड़ता, ठीक है। तो सपोज अभी हम इसको कहाँ से लेंगे, स्टार्ट करेंगे देखिए क्या बोला है,
डी के सेकंड टू द लेफ्ट में कोई ना कोई होना चाहिए, और एक जो मेन कंडीशन दिया हमें एस और ए की, तो सर एस और ए के लिए एक ही जगह बची है। देखिए क्यों सर, इसके अपोजिट एस और ए पॉसिबल है क्या, इसके अपोजिट एस और ए पॉसिबल है क्या, नहीं सर। तो एस और ए के लिए एक जगह पॉसिबल है, एक एस और ए के लिए एक जगह ये पॉसिबल है। तो एस ए हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ए एस हमारा यहाँ पे आ जाएगा। सब वैसे ही ए एस यहाँ पे हो जाएगा, ए और एस हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या बोला है, बाकी ये हो गया। पी के 2 आवर घंटे पहले कौन छोड़ता है, एस छोड़ता है। तो इसमें कुछ बोला है कि पी और एस में कुछ दिया है कि नहीं, के दिया है। के जो इमिडिएटली बाद छोड़ता है वो के अपोजिट बैठता है। ठीक है, तो देखिए के इमिडिएटली बाद जो भी है, सपोज जो भी है वो अपोजिट बैठता है। तो के अपोजिट वाई है, तो वाई यहाँ पे आ जाएगा, वाई यहाँ पे आ जाएगा। सपोज हमने अभी लिया इसको के अपोजिट वाई वाला। ठीक है, देन अभी और क्या बोला है, डी के सेकंड टू द लेफ्ट में एक्स होना चाहिए, जो कि डी के इमिडिएट बिफोर छोड़ना चाहिए। तो डी कहाँ पे पॉसिबल है, डी यहाँ पे भी पॉसिबल है, कहीं भी पॉसिबल है, डी के लिए भी हमें पता नहीं है। बट उन्होंने क्या बोला था, एस के नहीं है, एस पी नहीं है। देखिए ये वाली कंडीशन, तो सर एस के नहीं है तो एस के भी नहीं है, एस पी भी नहीं है, तो एस यहाँ पे पॉसिबल है क्या, नहीं। तो हमारा एस कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो एस हमारा यहाँ पे पॉसिबल है क्या, नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हमारा एस आ जाएगा। सेम सर एस के नहीं है। ठीक है, एस के नहीं है तो एस के नहीं है, तो एस पी नहीं है, तो ये पॉसिबल है क्या, नहीं। तो ये हमारा केसी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों इसमें भी अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ए एक बार यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी हाँ ए सॉरी एस हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और ए हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो सेम यहाँ पे एस था हमारा। ठीक है, ये हो गया, एस और ए में 3 होंगे, एस के पी एस पी भी हो गया। ठीक है, या तो हो गया। देन अभी क्या बोला है, देन डी के पहले जो है इमिडिएटली वो सेकंड टू द लेफ्ट में है, डी के जस्ट पहले जो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स है। ठीक है, के और ई में 2 हावर का गैप है, पी और एस में भी 2 हावर का गैप है, के और वाई में भी के बाद जो इमिडिएटली बाद छोड़ता है वो के अपोजिट बैठता है। तो ये हो गया सर। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। देन क्या बोला, डी के सर सेकंड टू द लेफ्ट में कोई ना कोई होना चाहिए। ठीक है, पी और एस में जो होना चाहिए, और सी जो है इमिडिएटली आफ्टर 8 PM है। ठीक है, 10 PM है। अभी इसको हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी ले सकते हैं हम, अगर आप लोगों को पता है तो कुछ। नहीं ना, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें अभी हमें पॉसिबिलिटीज लेके स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए क्या बोला है, के बाद कोई है क्या, के बाद वाला कोई है, के जस्ट बाद है। तो देखिए के बाद एक तो कौन हो जाएगा, 6 है। ठीक है, तो के बाद 6 हो सकता है, 6:30 हो सकता है। ठीक है, तो ये हमें अभी ये पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी। ठीक है, 6, देन ये 6:30 हो जाएगा। ठीक है, देन ये 7 हो जाएगा, ये 7:30 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 8:30 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 7:30 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8:30 हो जाएगा, देन ये 9 हो जाएगा, एंड ये 9:30 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही सम क्या बोला है, 7, ये 7:30 हो जाएगा सर। सर ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा सर। देन उसके बाद आगे क्या हो जाएगा, 8:30, ये 9, 9:30 और 10। बट देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब यहाँ तक। बट उन्होंने क्या बोला है, 10 PM पे कोई नहीं है, और उसके बाद और उस वहां पे कोई नहीं है। मतलब ये लास्ट वाला केस हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 10 वाले में कोई नहीं है। मतलब हमारे पास ये 2 पॉसिबिलिटीज है फिलहाल के लिए, स्लॉट वाली। ठीक है, फिलहाल के लिए हमारे पास 2 है स्लॉट वाली कंडीशंस। ठीक है, यहाँ से भी हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, ये 7 वाला है। ठीक है, देन अभी नेक्स्ट वाले में क्या बोला, सी 8 PM के 8 बजे जो छोड़ता है उसके इमिडिएटली लेफ्ट में सी है। तो 8 बजे कोई छोड़ता है, हमें पता है क्या, नहीं, कुछ भी नहीं पता। ठीक है, टी लास्ट में नहीं छोड़ता। ठीक है, तो टी यहाँ पे टी लास्ट में, यहाँ पे नहीं आ सकता टी, और यहाँ पे भी टी नहीं आ सकता। ठीक है, देन एक्स के इमिडिएट बिफोर डी है, एक्स के सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी है। ठीक है, सपोज अगर हम सी को लेते हैं, कहीं हमें कुछ छोड़ दिया क्या, एक बार देख लेंगे। ठीक है, डी वाज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सेकंड टू हिज लेफ्ट, नहीं, पी हैज टू बी होज बिफोर एस। ठीक है, ओके, एस एस के लिए कुछ दिया है क्या उन्होंने, नहीं, सी सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पर्सन हु लेफ्ट एट 8 PM। ठीक है, इमीडिएट लेफ्ट, ओके, द वन हु लेफ्ट इमीडिएटली आफ्टर के वाज सिटिंग अपोजिट टीम, टी वाज नॉट पर्सन लीव, सी लेफ्ट बिफोर ए। ठीक है, तो सी लेफ्ट बिफोर ए। ठीक है, एक चीज छूट गया था शायद हमारा, हाँ, सी लेफ्ट बिफोर ए, ई लेफ्ट 2 आवर्स आफ्टर के, ई लेफ्ट 2 आवर्स आफ्टर के। ठीक है, देखिए बट नॉट आफ्टर 9 PM। ठीक है, तो 9 PM के बाद नहीं होना चाहिए, तो ई 2 घंटे बाद छोड़ना चाहिए के। ठीक है, एस इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ ए, नाइदर ए नॉर डी लिव्स एट 9 PM। ठीक है, तो ए और डी यहाँ पे, ए और डी यहाँ पे भी नहीं आ सकते, और ए और डी हमारे यहाँ पे भी नहीं आ सकते। ठीक है,
देन नेक्स्ट कहाँ पे बोला है, नो वन लीव्स ऑन और आफ्टर 10 PM, ठीक है, ये तो हमारा ऑलरेडी हो ही गया था। अभी देखिए इसमें ना बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनेगी अभी, क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं बताया कि हमें कहाँ से क्या स्टार्ट करना है, कहाँ से क्या स्टार्ट करना है, ठीक है। देखिए अभी क्या बोला है, सी के 8 बजे जो शो जाता है वो इसके इमीडिएटली लेफ्ट में है। तो देखिए अभी हमने उन्होंने क्या दिया है, के 2 घंटे बाद ई जाता है बट नॉट आफ्टर 9 PM, पी के 2 घंटे बाद बिफोर एस जाता है। देखिए अभी हम इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी ले सकते हैं, पी को हम सर कहाँ पे ले सकते हैं, पी यहाँ पे ले सकते हैं 2 घंटे पहले, पी के 2 घंटे पहले मतलब एस कहाँ पे आ सकता है, 2 घंटे पहले मतलब एस यहाँ पे पॉसिबल है। सर पी एक बार यहाँ पे पॉसिबल है और एस यहाँ पे पॉसिबल है, सर पी यहाँ पे भी पॉसिबल है, एस यहाँ पे भी पॉसिबल है, ठीक है। देन के और ई में 2 घंटों का गैप होना चाहिए, सर तो के यहाँ पे भी पॉसिबल है 2 घंटे छोड़ के ई, के यहाँ पे भी पॉसिबल है ई, के ई, बट उन्होंने और कुछ दिया है, सी 8 PM के पहले वाले छोड़ता है। सपोज अगर हमने ये वाली कंडीशन ली, 8 बजे, हम 8 बजे कौन छोड़ सकता है, सर देखिए तो सर 8 बजे हमारा पी छोड़ सकता है क्या, सर कहीं भी पी छोड़ सकता है क्या कि 8 बजे अगर हमारा फर्स्ट टाइम में आता है तो नहीं। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी पी 2 घंटे भी छोड़ता है इसके, तो 8 के बाद कौन होना चाहिए 10, तो पी हमारा कहीं भी 8 बजे नहीं छोड़ सकता, ठीक है। 8 बजे हमारा कोई छोड़ सकता है कि पी नहीं छोड़ सकता। तो पी के लिए और क्या कंडीशन हो सकती है कि जो हमें पी पहले छोड़ सकता है, देखिए पी यहाँ तो हो गया, के बाद जस्ट इमीडिएट वाला तो के 5:30 बजे वाला हो गया हमारा ये, ठीक है, ये 5:30 वाला एक लोग इसको लिख लेंगे, इसको भी हम लिख लेंगे, ठीक है। अभी देखिए पी और एस ये हो गया, देन टी लास्ट में आना चाहिए, तो टी के लिए कुछ ना कुछ फिलहाल टी के लिए हमें कुछ भी दिया नहीं है, ए और डी यहाँ पे भी नहीं आ सकता। देखिए इन दोनों को कंडीशंस लेके हमें स्टार्ट करना है, देखिए तो हम इसको 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे कि पी को पहले सबसे पहले हम ले लेंगे पी 2 घंटे छोड़ के एस, ठीक है, सपोज ये इसको। देन क्या बोला है, ई के 2 घंटे बाद ई छोड़ता है, सर के 5:30 बजे छोड़ता है तो ई कहाँ पे छोड़ेगा सर 7:30 बजे, ई यहाँ पे हो गया, ठीक है। देन उसके बाद क्या, के बाद जज्बात जो छोड़ता है, मतलब कौन है के जज्बात कौन छोड़ता है, पी, वो कहाँ पे पी के अपोजिट में, के अपोजिट में पी बैठा है क्या, नहीं सर, तो मतलब पी हमारा यहाँ पे छोड़ेगा क्या, नहीं छोड़ेगा यहाँ पे हमारा। तो ये देखिए यहाँ से हमारी कंडीशन ज्यादा से ज्यादा कंडीशन कट रही है, ठीक है। तो पी हमें एक यहाँ पे लिया था हमने, तो पी हम यहाँ पे ले लेंगे। देन पी 2 छोड़ के 2 घंटे बाद कौन एस छोड़ता है, मतलब सॉरी पी 2 घंटे बिफोर छोड़ता है एस के, ठीक है, तो यहाँ पे एस कहाँ पे आ जाएगा 8 यहाँ पे, ठीक है। देन ई के 2 घंटे बाद ई छोड़ता है, तो के 5:30 बजे, तो ई कहाँ पे छोड़ेगा सर 7:30 बजे छोड़ेगा, ठीक है। देन के बाद कौन छोड़ता है, अभी फिलहाल के लिए कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो 8 बजे के जस्ट पहले कौन छोड़ता है, देखिए 8 बजे के जस्ट पहले कौन छोड़ता है, 8 बजे, सॉरी 8 बजे जो छोड़ता है उसके इमीडिएट लेफ्ट में सी बैठता है, तो 8 बजे के लिए हमें कुछ दिया है कि नहीं। देखिए सर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टी भी नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता, तो कहीं ना कहीं पे टी ए डी हमारे यहीं पे बैठेगा, ठीक है सर, हाँ सर टी ए डी जैसे ही हमारा इधर बैठा तो बचा क्या सर हमारे लिए, सी बचा सर, तो सी लास्ट में ही आना चाहिए, ठीक है, सॉरी टी, देखिए टी ए डी, बट देखिए उन्होंने क्या बोला था, सी है जो है वो सी से पहले कोई ना कोई आना चाहिए, ठीक है। टी और डी कहाँ पे नहीं बोल रहा है उन्होंने, 9 बजे नहीं बोला है ना, ठीक है, टीओडी उन्होंने 9 बजे बोला, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, टी ए डी 9 बजे नहीं बोला है, टी ए डी यहाँ पे 9 बजे नहीं बोल सकते, टी ए डी यहाँ पे नहीं हो सकते, तो सपोज सर टी ए डी यहाँ पे हो गया सर, बट सर सी के लिए तो हमें कहीं ना कहीं यहीं पे लेना पड़ेगा, बट क्या बोला है सर सी तो ए के पहले आना चाहिए, तो ये केस पॉसिबल है क्या सर हमारा, नहीं, ये हमारा केस पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि सी के लिए हमें जगह ही नहीं है जो कि ए के पहले आ जाएगी, मतलब ये हमारा केस कैंसिल पॉसिबल है क्या, नहीं, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। जो नेक्स्ट वाला केस है हमारा उस पर ट्राई करेंगे हम, कि उसमें अगर पॉसिबल होता है तो हम उस पर ट्राई करेंगे, ठीक है। ठीक है, देखिए क्या था कि हमारा सबसे फर्स्ट छोड़ता है, ठीक है। देन उसके बाद क्या था, पी 2 आवर बिफोर छोड़ता है एस के, तो पी एक यहाँ पे हो गया, तो ऐसा हमारा यहाँ पे आ जाएगा, के 2 घंटे बाद ई छोड़ता है, मतलब 8 बजे ई छोड़ेगा, सर 8 बजे ई छोड़ेगा, उसके इमीडिएट लेफ्ट में सी होना चाहिए, ई के इमीडिएट लेफ्ट में सी होना चाहिए, तो ई देखिए ई के इमीडिएट लेफ्ट में सी होना चाहिए, ई के इमीडिएट सॉरी हाँ ई के इमीडिएट लेफ्ट में सी होना चाहिए, तो ई के सॉरी ई के इमीडिएट लेफ्ट में सी होना चाहिए, तो ई के इमीडिएट लेफ्ट में सर सी होना चाहिए, तो ये हमारा यहाँ पे आ गया सर, ठीक है। देन उसके बाद क्या बोला है, डी के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन है सर, सर एक्स है, जो कि एक्स के इमीडिएट बिफोर जाता, डी के पहले जाता है, ठीक है। अभी फिलहाल इसके लिए कुछ पॉसिबल लेके है, नहीं सर कुछ नहीं पॉसिबल, देखिए वाई हमारा पॉसिबिलिटी वाला है, ठीक है। पी के 2 घंटे पहले एस जाता है, ये भी हो गया हमारा, के जस्ट बाद कौन जाता है, सर पी जाता है, वो अपोजिट बैठता है, सर के जस्ट बाद
कौन पी जाता है, तो ये पॉसिबल है क्या सर हमारा यहाँ पे? नहीं। तो ये देखिए ऐसे ही हमारी कंडीशन ज्यादा कड़ी यहाँ पे ना, बस आपको थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत थी, क्योंकि इनिशियली ना यहाँ पे भी कुछ आपको हिंट नहीं मिलने वाले थे, ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा धीरे धीरे लेके सॉल्व करना चाहिए था। ये थोड़ा ट्रिकी वन पजल है, क्योंकि इसमें टाइमिंग वाला थोड़ा गड़बड़ कर ही देता है एट द एंड में, ठीक है। देन देखिए अभी क्या बोला, के जस्ट बाद जाता है, बट के बाद जस्ट बाद के लिए हमें कुछ बोला है क्या? नहीं। के जस्ट बाद 2 घंटे बाद कौन जाता है? ई। तो ई हमारा फिक्स यहाँ पे हो गया। पी यहाँ पे पॉसिबल है क्या? नहीं सर। तो पी अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो 9 बजे ही लेना पड़ेगा, और एक पॉसिबल है पी एस की, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम इसको ये पॉसिबिलिटी के लिए ले लेंगे, ठीक है। ये हो गया सर, पी और एस हो गई हमारी, के और ई हो गई, ठीक है। ई जो है वो 9 आफ्टर के बाद नहीं आता, ये भी ठीक है, ठीक है। देन 8 बजे जो जाता है उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? सर सी है। 8 बजे कौन जाता है? सर ई जाता है, उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? सी। तो ठीक है, 8 बजे ई जाएगा, उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? सर सी है। 8 बजे ई जाएगा, उसके इमीडिएट लेफ्ट में सर कौन है? सी, ठीक है। देन सर यहाँ पे यहाँ तक हो गया, सी के पहले ए है। सर यहाँ पे ए और डी नहीं आ सकते, यहाँ पर ए और डी नहीं आ सकते। उन्होंने बोला है ना कि ए और डी, नाइदर ए नॉर डी लीव्स एट 9 PM, ठीक है। और क्या बोला था उन्होंने? लास्ट में नहीं आ सकते, ओके सॉरी, ए डी 9 PM में नहीं आ सकते, मतलब लास्ट वाला ये नहीं है, ठीक है हमारा, वो वहाँ पे लास्ट वाला था। सी लेफ्ट बिफोर ए, ठीक है, सी लेफ्ट बिफोर ए और डी 9 PM भी नहीं आ सकते, ए और डी यहाँ पे नहीं आ सकते। और टी के लिए कुछ बोला था, टी वन नॉट लास्ट पर्सन टू लीव ऑफिस, ठीक है। तो टी ए डी मतलब हमारे यहाँ पे नहीं आ सकते, ये लास्ट वाली कंडीशन है, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा हो रहा है, इसको हम क्लियर कर देंगे। हमारे कितने हो गए? 9:30 नहीं आने चाहिए टी ए डी, नहीं सॉरी, टी लास्ट में नहीं आना चाहिए, मतलब टी यहाँ पे नहीं आना चाहिए, ए और डी 9 बजे नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो टी हमारा यहाँ पे नहीं आना चाहिए और ए और डी यहाँ पे नहीं आना चाहिए। सर सपोज हमारा ए और डी यहाँ पे नहीं आता, तो ए के लिए क्या पॉसिबिलिटी? सर ए हम यहाँ पे ले सकते हैं, सी यहाँ पे ले सकते हैं, या फिर सर सी यहाँ पे ले सकते हैं, ए यहाँ पे भी ले सकते हैं। अभी मल्टीपल पॉसिबिलिटी है सी और ए के लिए, ठीक है। बट सर हमारा ए और डी यहाँ पे नहीं आता, ठीक है। तो ए के लिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, सी के लिए मल्टीपल पॉसिबिलिटी है, फिलहाल के लिए कुछ नहीं सकता, ए और डी कहीं भी नहीं ले सकते, ठीक है। देखिए डी के इमीडिएट, डी के जस्ट बिफोर है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी में रहना चाहिए, ठीक है। तो सर ये वाई वाला जो पॉसिबल है वो था क्या? नहीं, क्योंकि सेकंड टू द लेफ्ट में डी के, तो एक ही जगह बस पॉसिबल है ये, ठीक है। डी के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन है? एस है सर। डी के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन है? एस। तो वो इमीडिएटली बिफोर जाता है, डी के सेकंड टू द लेफ्ट में एस है, तो डी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि डी के जो सेकंड टू द लेफ्ट में है वही इमीडिएटली बिफोर जाता है डी के, तो डी के इमीडिएटली बिफोर एस, जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे डी, ए और डी वाला हमारा पॉसिबल था, तो डी हमारा क्या आ गया। तो यहाँ पे ए नहीं पॉसिबल, ए और सी के लिए मल्टीपल पॉसिबिलिटीज अभी, सी ए यहाँ पे भी हो सकता है, सी ए यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। टी लास्ट वन नहीं है, तो टी हमारा लास्ट वन के लिए जगह भी नहीं बचा, ए यहाँ पे भी नहीं है तो ए यहाँ पे भी नहीं बचा, ठीक है। अभी क्या बोला है? सी के जस्ट ये वाला हो गया हमारा। वाई, अभी वाई के लिए कौन सी पोजीशन बची थी हमारी? टी बचा था। टी जो एक जो था हमारा जो वेरिएबल था वही बचा है, तो वाई की जगह हमारा क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा टी, ठीक है। टी आ गया हमारा वाई की जगह, ठीक है। अभी क्या बोला था? टी के लिए कुछ बोला था क्या उन लोगों ने? हाँ सर बोला था, ठीक है। टी वॉज नॉट द वन पर्सन टू लीव, ये भी हो गया सर हमारा। एक्स डी ये वाला भी हो गया। सी के इमीडिएट लेफ्ट 8 बजे वाला जो बैठता है उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? सी है, ये वाला भी हो गया। एक्स 9 आफ्टर के बाद नहीं आता, पी के 2 बार के, ये वाला भी हो गया। अभी बचा कौन से वो देखेंगे, ठीक है। टी लास्ट पर्सन नहीं है, ठीक है। देन सी जस्ट बिफोर, सी पहले जाता है ए के, ठीक है। सी लेफ्ट बिफोर ए, ओके, यहाँ पर होगा के बट नॉट आफ्टर पीएम, ई लेफ्ट 2 आवर्स, ओके, एस इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ की, नाइदर ए नॉर डी लीव्स एट 9 PM, ठीक है। देखिए तो ए अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो सी हमारा ऊपर दोनों कहीं भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। तो अभी टी के लिए क्या पॉसिबिलिटीज है? कुछ कंडीशन छूटे क्या हमारी, वो देखेंगे एक बार। टी लास्ट पर्सन नहीं है, ठीक है, ये हो गया हमारा, ओके। टी लास्ट पर्सन नहीं है, टी लास्ट पर्सन नहीं है, सी के पहले ए है। ए और डी 9 बजे नहीं छोड़ते, तो ए और डी के लिए 9 बजे भी नहीं छोड़ सकते, 10 PM के बाद कोई नहीं छोड़ता, ये भी हो गया हमारा। बचा कौन सी हमारी कंडीशन? सी के इमीडिएट लेफ्ट 8 बजे जो उसके पहले सी छोड़ता है, ठीक है। तो सी के लिए कुछ पोजीशन दिए कि नहीं? देन एस, पी के पहले 2 घंटे पहले एस छोड़ता है, ये भी कंडीशन हो गई हमारी, सपोज के लिए अगर हम क्रैक करना है तो, ठीक है। के और वाई, के अपोजिट वाई है, तो के अपोजिट कौन है? टी है, ओके, ठीक है, ओके, हाँ ये देखिए के अपोजिट कौन है? सर के अपोजिट टी है, तो टी का इमीडिएटली बिफोर, इमीडिएटली बाद टी छोड़ता है। देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए कंडीशन लिखी थी हमने बट छोड़ दी। के अपोजिट जो बैठता है, के अपोजिट कौन बैठता है? सर टी है, तो वो जस्ट के बाद छोड़ता है, तो टी क्या पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। जैसे टी हमारे यहाँ पे आ जाएगा तो ए और सी के लिए हमें जगह मिल गई, सी यहाँ पे आ जाएगा, ए हमारा यहाँ पे आ जाएगा।
बाकी सर कोई कंडीशन वायलेट हो रही क्या? नहीं सर, कोई कंडीशन हमारी वायलेट नहीं है। के ओ के बाद जो है वही आ रहा है, देन एक्स और ई में, के और ई में 2 घंटे का गैप है, 9 बजे के बाद कोई नहीं छोड़ता। तो ये हो गया हमारा पजल सॉल्व। ठीक है, तो कोई भी एक पॉसिबिलिटी रखो इसकी, और आपके जो क्वेश्चन है उसको मार्क करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो ये था आज का पजल। आई होप आप सभी लोगों को ये दोनों पजल्स अच्छे लगे होंगे। तो एक ये पजल है जो आप सभी लोगों से सॉल्व नहीं होता, मैंने उस दिन होमवर्क में दिया था। अभी इसका टाइम हो गया, तो अभी इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे कल के सेशन में, पक्का। तब तक आप इसको पहले खुद से ट्राई कीजिए, देन हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कल देखेंगे इस पजल को। तो आज के यही दो पजल्स थे। थैंक यू। आपको कैसे लगा मुझे कमेंट्स में बताना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कीप ग्राइंडिंग।